आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ। नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी खास खबर से। केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह ने आज बेगूसराय में ममता बनर्जी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। इस बयान में उन्होंने ममता बनर्जी पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि ममता बनर्जी एक डिक्टेटर की भूमिका निभा रही है। वो साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट किम जोंग की तरह भूमिका निभा रही है। अगर कोई इनका विरोध करे तो उनकी हत्या करवा दो, कोई प्रदर्शन करे तो उसकी हत्या करा दो, लेकिन लोकतंत्र में हत्या का कोई भी स्थान नहीं होता। बंगाल में जब चुनाव होगा तो ईवीएम ममता बनर्जी को हटाने के लिए दबेगा। शनिवार को भाजपा पार्टी कार्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए गिरिराज ने कहा कि बंगाल ऐसा प्रदेश बन गया है कि जो संघीय ढांचे को तोड़ने का काम कर रही है। ममता बनर्जी को लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है और जो हत्या पर राजनीति कर रही है, लेकिन लोकतंत्र में खूनी तंत्र का समावेश नहीं होता। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का। आगे उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी की बौखलाहट, अपने विरोधियों पर प्रहार, विरोधियों की हत्या, एक राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के काफिले पर हमला, इससे साफ जाहिर होता है कि ममता बनर्जी जितना पत्थर फेंक रही है, उन पत्थरों से टीएमसी का स्मारक बनेगा। एक सवाल के जवाब में गिरिराज सिंह ने कहा कि ममता बनर्जी यह बताएं कि 200 प्रतिनिधियों की राजनीतिक दलों की हत्या किसने कराई, किसने हत्या कर शव को पेड़ पर लटकाने का काम कराया। ममता बनर्जी एक डिक्टेटर के रूप में साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट किम जोंग की तरह भूमिका निभा रही है। जो कोई भी उनका विरोध करता है तो उसकी हत्या करवा देती है, कोई प्रदर्शन करता है तो उसकी हत्या करवा देती है, लेकिन लोकतंत्र में हत्या का कोई स्थान नहीं है। लेकिन जब बंगाल में चुनाव होगा तो ईवीएम ममता को हटाने के लिए लगेगा। बंगाल में ममता की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि नड्डा पर हमला ममता बनर्जी ने कराया है, जिसे दुनिया ने देखा है। बेगूसराय से मोहम्मद नबी आलम की रिपोर्ट। बंगाल एक ऐसा प्रदेश आज बन गया है जो संघीय ढांचा को तोड़ने का काम किया है ममता बनर्जी ने, जिसे लोकतंत्र में भरोसा नहीं, जो हत्या का आधार, जो लोकतंत्र में कहीं भी खूनी तंत्र का उसमें समावेश नहीं होता, और जितना बौखलाहट में अपने विरोधियों की हत्या, अपने विरोधियों पर प्रहार, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के काफिला पर प्रहार, इससे साफ साबित हो रहा है कि ममता बनर्जी जितनी पत्थर फेंक रहे हैं, उन पत्थरों का टीएमसी का स्मारक बनेगा। नड्डा के ऊपर फेंके गए पत्थर से अगले चुनाव में टीएमसी का स्मारक बनेगा। बनर्जी ये बताएं कि अब तक 200 प्रतिनिधि राजनीतिक दलों की हत्या किसने कराई? हत्या करके पेड़ पर लटकाने का काम। मैं जब बोलता हूं कि ये एक डिक्टेटर के रूप में साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट किम जोंग की तरह भूमिका निभा रही हैं कि कोई उनका विरोध करे उसकी हत्या कर दो, कोई प्रदर्शन करे उसकी हत्या कर दो, लेकिन लोकतंत्र में हत्या का कहीं स्थान नहीं है। जब चुनाव होगा ईवीएम पर बटन ममता को हटाने के लिए होगा। उल्टी गिनती शुरू हो गई है। उन्होंने सुरक्षा हमला दुनिया ने देखा, हमें कहने की जरूरत नहीं है। ममता जी, दुनिया ने देखा कि हमला आपने करवाया। चलिए, वो ऑलरेडी हमारा एक पेंशन का स्कीम है, मैं आपको इस पर विशेष अलग से। जो पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय अध्यक्ष गए थे, विरोध हुआ था।